हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारा बिजनेस फाइनेंस की सीरीज़ चल रही है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? जैसे कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में ही देखा था टाइप्स ऑफ शेयर्स, जिसमें थे इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स हमने समझ लिया था। आज हम पढ़ेंगे प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? तो प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर्स। चलिए, आप लोगों को वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगी। वीडियो मैंने स्टार्ट कर दिया, बट एक छोटी सी बात जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। अब आप ये सोचते होंगे मैं हर वीडियो में ये चीज़ें क्यों रिपीट करती हूँ? बिकॉज हर इतने चैप्टर्स होते हैं। आप लोग अगर पढ़ रहे हो, चैप्टर वाइज पढ़ रहे हो, कोई यूनिट वाइज पढ़ रहे हो, तो आप जानते होंगे कितने सारे टॉपिक्स होते हैं और कितने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं। सबके वीडियो अपलोड करना, पूरा सीरीज़ कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपको नोट्स परचेस करने हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो, जिससे आपका एग्ज़ाम अच्छे से हो सके। आप देखते होंगे कि मेरे नोट्स कितनी ईजी लैंग्वेज में हो। अगर मैं नहीं भी समझाऊंगी तो आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। आप नोट्स ले सकते हो एज अ इमरजेंसी के लिए, अदरवाइज मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ, आप उससे भी पढ़ सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो आइए चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो हमारा वीडियो है प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर्स विच enjoy certain priorities regarding the payment of dividend under fixed rate and return of investment. The capital raised by issue of preference share is called preference shares capital. देखो, धीरे धीरे समझते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स आर दो शेयर्स विच इंजॉय सर्टेन प्रायोरिटीज़ रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स। ठीक है, ये वो शेयर्स होते हैं जिनको हम डिविडेंड पेमेंट टाइम, ठीक है, हमने इक्विटी शेयर्स में पढ़ा था ना, डिविडेंड पेमेंट किसको बोलते हैं? जो हमारा प्रॉफिट होता है और जो हम अपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट देते हैं, उसी को हम एज अ लैंग्वेज में, एक प्रोफेशनल लैंग्वेज में डिविडेंड बोलते हैं। तो हम प्रेफरेंस शेयर्स में डिविडेंड पे करने टाइम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्या करते हैं? कुछ प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, जैसे कि उनका एक फिक्स रेट होता है, उनका जितना इन्वेस्टमेंट होता है हम उनको एक फिक्स रेट ऑफ रिटर्न देते हैं। ठीक है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं। और अगर हम प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर रहे हैं तो उसको हम लोग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, अगर हम प्रेफरेंस शेयर से कोई भी कैपिटल अपने कंपनी में रेस कर रहे हैं तो उस कैपिटल को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। The preference shareholders enjoy preferential rights over equity shareholder। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बहुत सारे राइट्स मिलते हैं। मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास उतने राइट्स नहीं होते हैं जितने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास होते हैं। ठीक है, अब किस तरीके के राइट्स होते हैं तो देखते हैं। राइट टू रिसीव फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर। पहला तो इनका होता है कि इनको एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है। ठीक है, इन्होंने 1000 इन्वेस्ट किया है तो इनको 1000 पे जितना परसेंट होगा उतना फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड इनको मिलेगा। ठीक है, दूसरा क्या होता है? इनको इक्विटी शेयर होल्डर्स के पहले इनको डिविडेंड दिया जाता है। ठीक है, अगर इनको देने के बाद कोई पैसा बचता है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा, नहीं बचता है तो नहीं दिया जाएगा। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स के पेमेंट से पहले किसको पे किया जाता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। ठीक है, दो राइट समझ में आए। इनको फिक्स रेट ऑफ रिटर्न मिलता है। दूसरा क्या होता है? इक्विटी शेयर होल्डर से पहले किसको पेमेंट होता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। नेक्स्ट होता है राइट टू रिसीव रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ऑन वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी बिफोर द कैपिटल ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर इज अ रिटर्न। ठीक है, अगर कंपनी वाइंड अप होती है, मतलब कंपनी बंद होती है, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का पैसा रिटर्न करने से पहले किसका पैसा रिटर्न किया जाएगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का। ठीक है, अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पैसा रिटर्न करते करते पैसा खत्म हो गया तो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा नहीं दिया जाएगा, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पहले दिया जाएगा। ओके, ये था हमारा मीनिंग ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। तो इसके कुछ फीचर्स भी होते हैं, तो आइए देखते हैं इसके फीचर्स क्या होते हैं। ओके, तो हमारा फर्स्ट फीचर है फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। जैसा कि हमने मीनिंग में ही देखा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स रिसीव डिविडेंड एट अ फिक्स रेट बिफोर एनी डिविडेंड इज पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, फर्स्ट तो ये है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को क्या होता है? एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है? इनको इक्विटी शेयर होल्डर से पहले डिविडेंड मिलता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स को बाद में दिया जाता है, पहले इनको दिया जाता है। और इनका रेट, जो इंटरेस्ट रेट होता है, वो भी फिक्स्ड होता है।
नेक्स्ट फीचर है इसका रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव द प्रेफरेंशियल राइट एज टू रिडम्पशन ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ ए कंपनी। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का ये पूरा राइट होता है, इनको ये राइट दिया जाता है कि अगर कंपनी कभी भी वाइंडिंग अप पे होगी, ठीक है, अगर कंपनी कभी भी बंद होगी तो आपको आपका पूरा कैपिटल लौटाया जाएगा। ये अपने पूरे कैपिटल पे क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट है नो वोटिंग राइट्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जनरली डू नॉट इंजॉय एनी वोटिंग राइट। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास कोई भी वोटिंग राइट नहीं होता, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास हमारा होता है, ये याद रखिएगा आप लोग। दूसरा है नो चार्ज ऑन एसेट्स। प्रेफरेंस शेयर्स आर ऑल्सो यूज टू विदाउट क्रिएटिंग एनी चार्ज ऑन द फिक्स एसेट्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स को भी विदाउट किसी एसेट्स को मॉर्गेज किए बिना लिया जाता है। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास भी कोई क्लेम नहीं होता है कि एसेट्स का, वो एसेट्स पे कोई भी क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो हमारा एसेट्स क्या होता है, बिल्कुल फ्री होता है फ्यूचर यूज़ के लिए। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। जैसा कि हमारा फीचर्स कंप्लीट हो गया, तो अब प्रेफरेंस शेयर्स के कुछ टाइप्स होते हैं। ठीक है, मतलब अगर एक कंपनी इशू करती है प्रेफरेंस शेयर्स, तो वो उसमें के कुछ टाइप्स होते हैं, वो अलग अलग तरह के प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है मार्केट में। तो हम उसी के टाइप देखेंगे, कितने तरीके के होते हैं प्रेफरेंस शेयर। तो फर्स्ट होता है हमारा क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। इसका क्या मतलब होता है, द प्रेफरेंस शेयर्स विच कैरी द राइट टू एक्यूमुलेट अनपेड डिविडेंड इन फ्यूचर ईयर्स इन केस the same is not paid the current year and termed as cumulative preference। ठीक है, वो प्रेफरेंस शेयर्स जिनको ये पूरा राइट हो, ठीक है, अगर इस साल कंपनी ने उसको डिविडेंड नहीं दिया है, ठीक है, या किसी भी ईयर का उसका डिविडेंड बचा हुआ है, तो उसका पूरा हक है कि वो नेक्स्ट ईयर या आने वाले किसी भी ईयर में अपना बचा हुआ डिविडेंड को क्लेम कर सकता है, ले सकता है। तो अगर ऐसा राइट्स अगर किसी प्रेफरेंस शेयर को दिया जाता है तो उसको हम लोग क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल है यहाँ पे, इफ़ अ कंपनी अर्न्स द प्रॉफिट देन अ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर विद गेट डिविडेंड फॉर 3 years। ठीक है, अगर कंपनी प्रॉफिट जैसे कि अगर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो वो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस मतलब क्या करेगी, एक बार में 3 साल का या 3 साल पे एक बार क्या कर सकती है, उसका डिविडेंड पूरा दे सकती है। अगर फ्यूचर में वो कोई भी प्रीवियस क्या कर रही है, डिविडेंड देती है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। नॉन क्यूमुलेटिव क्या होता है, द प्रेफरेंस शेयर्स ऑन विच द डिविडेंड डज नॉट गेट एक्यूमुलेटेड एट टर्म्ड एज नॉन क्यूमुलेटिव। ठीक है, मतलब जो अगर इस साल दिया तो दिया, आप इस साल के क्या कर सकते हो, इस साल का जो आपका डिविडेंड है उसको आप नेक्स्ट ईयर क्लेम नहीं कर सकते हो, उसी को हम लोग बोलते हैं नॉन क्यूमुलेटिव। इफ द कंपनी डज नॉट डिक्लेयर डिविडेंड फॉर एनी ईयर, राइट ऑफ डिविडेंड ऑफ सच शेयर होल्डर्स इज रिस्पेक्ट ऑफ दैट ईयर विल बी लॉस्ट। ठीक है, अगर किसी साल कंपनी डिविडेंड अनाउंस नहीं करती है तो क्या होगा, उस साल का प्रेफरेंस शेयर को क्या होगा, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर को नहीं मिलेगा। ठीक है, डिविडेंड नहीं मिलेगा। फिर होता है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। द प्रेफरेंस शेयर्स इन विच शेयर होल्डर्स आर ग्रांटेड द राइट टू शेयर और पार्टिसिपेट इन द सरप्लस प्रॉफिट ऑफ द कंपनी आफ्टर पेइंग डिविडेंड इन इक्विटी शेयर्स आर टर्म्ड एज पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, वो प्रेफरेंस शेयर्स जिनको ये राइट दिया गया हो कि जितने भी डिविडेंड देने के बाद हमारे पास सरप्लस प्रॉफिट बचता है कंपनी का, तो उस सरप्लस प्रॉफिट पे अगर उस प्रेफरेंस शेयर का हक हो, ठीक है, अगर वो उसको क्लेम कर सके, मान लो कि हमने प्रेफरेंस शेयर को भी उसका डिविडेंड दे दिया, इक्विटी शेयर को भी उसका डिविडेंड दे दिया, फिर हमारे पास 500 रुपीज़ बच रहा है, तो उस 500 पे हमने क्या देखा था, सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर का राइट होता है। लेकिन अगर उस 500 पे प्रेफरेंस शेयर्स का भी राइट है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का भी, तो उसको हम लोग बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। ओके, फिर नेक्स्ट होता है नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। द प्रेफरेंस शेयर्स इन विच
shareholders do not carry the privileged participation of surplus profit along the equity shares are termed as non-participating preference share। ठीक है, जस्ट उसका अपोजिट कि अगर सरप्लस होता है तो उस पर सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स का राइट होगा, उस पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का राइट नहीं होगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। नेक्स्ट है हमारा कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। The preference shares that can be converted into equity shares within a specified period of time are known as convertible preference share। वो preference share जो कि क्या हो, एक टाइम पीरियड के बाद, जैसे कि 3 मंथ्स, 1 ईयर, 2 ईयर के बाद वो क्या हो, इक्विटी शेयर में अपने आप कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, अगर 2 साल वो एज अ प्रेफरेंस शेयर्स उसको उसने क्या काम किया है कंपनी में, तो 2 साल के बाद वो क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर हो जाएगा, और जो जो राइट्स इक्विटी शेयर होल्डर को मिलते हैं वो इसको मिलने लगेंगे। तो उस तरीके को हम लोग, उस तरीके के शेयर्स को हम लोग, उस तरीके के प्रेफरेंस शेयर्स को हम लोग बोलते हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, जो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद क्या हो, इक्विटी शेयर होल्डर्स में बदल जाए। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्टेबल। नेक्स्ट है हमारा नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स दैट कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर आर नोन एज नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, वो शेयर्स, वो प्रेफरेंस शेयर्स जो कि क्या हो, कभी भी इक्विटी शेयर्स में ना कन्वर्ट हो, वो जब तक कंपनी में वर्क कर रहे हैं वो एज अ प्रेफरेंस शेयर ही वर्क करेंगे, तो उस टाइप के शेयर्स को हम लोग नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स बोलते हैं। तो होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेरिट्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, अब हम देखेंगे मेरिट्स। हमने इसके फीचर्स देख लिया, इसका टाइप्स देख लिया, अब हम इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स को देखेंगे। तो फर्स्ट मेरिट है हमारा रीजनेबल सेफ्टी ऑफ रिटर्न। Preference share are useful for those investors who want steady income in the form of fixed rate of return and safety of investment। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स उन लोगों के लिए अच्छा होता है, उन लोगों के लिए ज़्यादा यूज़फुल होता है, उन इन्वेस्टर्स के लिए जो कि स्टेडी इनकम चाहते हो। ठीक है, और जिनको एक फिक्स रेट ऑफ रिटर्न चाहिए और उनको अपना जो इन्वेस्ट किए हैं वो भी उनको सेफ रखना है। ठीक है, तो अगर इस टाइप के इन्वेस्टर हैं तो वो क्या कर, वो प्रेफरेंस शेयर्स में अपना पैसा लगा सकते हैं, या उनके लिए ये शेयर्स बहुत अच्छे होते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा नो इंटरफेरेंस इन द मैनेजमेंट। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का ये एक चीज़ होता है कि उनको वोटिंग राइट नहीं होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, उनका कोई भी मैनेजमेंट में इंटरफेरेंस नहीं होता है। प्रेफरेंस शेयर्स डोंट अफेक्ट द कंट्रोल ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स ओवर द मैनेजमेंट एज प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स डू नॉट कैरी वोटिंग राइट। ठीक है, ये लोग मैनेजमेंट वर्क में इक्विटी शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी परेशान नहीं करते या इंटरफेयर नहीं करते या कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि इनको वोटिंग राइट दिया ही नहीं जाता है। ठीक है, अब इनका ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ठीक है, इसके कुछ टॉपिक्स हैं, इनका इक्विटी, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी देख लेते हैं। द प्रेफरेंस शेयर्स आर एंटाइटल्ड टू अ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। It enables the company to declare higher dividend to equity shareholders during prosperity to take advantage of trading on equity। ठीक है, मतलब इसमें बोल रहा है प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स का एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि अगर ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है तो इन्हें हमें ज़्यादा देना है, मतलब इसमें इसको एक तरीके से इक्विटी शेयर होल्डर्स से कंपेयर किया गया है यहाँ पे। ठीक है, कि इक्विटी शेयर होल्डर्स से कैसे इनके ट्रेडिंग होते हैं, ठीक है, कैसे ज़्यादा बेनिफिट होता है इक्विटी को। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का जो डिविडेंड होता है वो बिल्कुल फिक्स्ड होता है, तो इससे कंपनी क्या करती है, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड क्या कर सकती है, अनाउंस कर सकती है। फिर होता है नो चार्ज ऑन एसेट्स। Preference capital does not create any sort of charge against the assets of a company, so assets may be used as security for raising loans in future। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो मेरिट्स होता है वो क्या होता है कि पहली बात, इक्विटी शेयर होल्डर जब भी हम इक्विटी शेयर्स जब भी हम इशू करते हैं तो हमारा कोई भी एसेट्स मॉर्गेज नहीं होता है, तो हमारा एसेट्स बिल्कुल भी फ्री होता है कि अगर हमें इन फ्यूचर में कोई भी लोन रेज करना है तो हम अपने एसेट्स को मॉर्गेज कर सकते हैं। हमारे कंपनी का एसेट्स बिल्कुल फ्री होता है इक्विटी शेयर से अगर पैसे हम रेज करते हैं तो। अब जैसे कि हमने इसके मेरिट्स देखे, तो मेरिट्स के साथ साथ कुछ डीमेरिट्स भी होते हैं, तो आइए हम उस डीमेरिट्स को देख लेते हैं हम। तो फर्स्ट डीमेरिट हमारा क्या है, लिमिटेड कैपिटल।
Preference shares are not suitable for adventurous or bold investors who are willing to take risk and are interested in higher returns. ठीक है, इसका डिमेरिट होता है कि इससे हमें क्या होता है, बहुत कम कैपिटल आता है. ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रेफरेंस शेयर में मतलब वो लोग इन्वेस्ट नहीं ना करते, वही लोग इन्वेस्ट करेंगे जो कि अपना पैसा बहुत सेफ रखना चाहते हैं. इसमें रिस्की लोग जो रिस्क लेना चाहते हैं या जिनको हायर रिटर्न चाहिए, सिर्फ वही लोग जो कम रिस्क लेना चाहते हैं या जिनको हायर रिटर्न चाहिए. ठीक है, जैसे कि हमने इक्विटी में देखा था, जो एडवेंचरस होते हैं, जिनको रिस्क भी लेना पसंद हो और उनको हायर प्रॉफिट भी चाहिए. ठीक है, तो वैसे लोग यहाँ पे नहीं होते हैं. यहाँ पे इसलिए हमें कम कैपिटल आता है. ठीक है, क्योंकि जो बहुत सेफ चलते हैं, जिनको स्टीडी इनकम चाहती है, सिर्फ और सिर्फ वही लोग हमारे प्रेफरेंस शेयर में क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं. फिर होता है डाइल्यूट क्लेम ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स. प्रेफरेंस कैपिटल डाइल्यूट द क्लेम ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स ओवर द एसेट्स ऑफ द कंपनी. ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, हम क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो भी होता है, हम इक्विटी शेयर होल्डर से करने से पहले, कोई भी पेमेंट इक्विटी शेयर होल्डर को करने से पहले हम किसको करते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को करते हैं. तो कभी कभी ये क्या हो जाता है, ये मतलब पैसे पे अपने क्लेम कर लेते हैं और इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए कभी कभी नुकसान हो जाता है. ठीक है, फिर होता है अनरिलायबल एंड लो रिटर्न. Preference shares carry a fixed but low return of dividend. Even during bumper profits, preference shareholders have to be satisfied with a fixed dividend. ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का एक ये डिमेरिट होता है कि उनकी जो इनकम होती है वो मतलब उनका जो शेयर होता है वो बिल्कुल फिक्स्ड होता है और लो रिटर्न होता है. ऐसा तो नहीं कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स को बहुत ज़्यादा रिटर्न दे रही है, लो रिटर्न होता है और फिक्स्ड होता है. तो इसमें जब बम्पर पीरियड आता है, बम्पर प्रॉफिट होता है, मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, तो भी प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स को उसी कम एक फिक्स्ड अमाउंट में क्या होना पड़ता है, सेटिस्फाई करना पड़ता है. ठीक है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है. वाइल इक्विटी शेयर होल्डर्स गेट मोर शेयर्स इन प्रॉफिट. और उसी टाइम क्या होता है, जो इक्विटी शेयर्स होते हैं उनको ज़्यादा प्रॉफिट होता है. क्यों? क्योंकि अगर बम्पर प्रॉफिट हुआ है तो इक्विटी शेयर्स का डिविडेंड ऑफकोर्स ही बात है ज़्यादा होगा. Moreover, there is a no assured return for the company earns profit. ठीक है, लेकिन ऐसा भी होता है बहुत बार कि कंपनी का रिटर्न जो भी हो वो प्रॉफिट ही हो या कंपनी प्रॉफिट ही अर्न करे, ये कोई गारंटीड नहीं होता है. ठीक है, ये एक केस बता दिया गया है कि कंपनी का जो रिटर्न होता है वो कभी भी फिक्स्ड नहीं होता है. नेक्स्ट डिमेरिट्स है हमारा नो टैक्स बेनिफिट्स. देयर इज अ नो टैक्स सेविंग इन केस ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स एज दे आर नॉट डिडक्टेबल फ्रॉम प्रॉफिट्स एंड एक्सपेंसेस. ठीक है, इनको कोई भी टैक्स सेविंग नहीं होती है. क्यों? क्योंकि इनका जो डिविडेंड होता है वो हम अपने प्रॉफिट या एक्सपेंसेस में से डिडक्ट नहीं करते हैं. ठीक है, तो इनको कभी भी कोई भी तरीके का बेनिफिट, टैक्स बेनिफिट नहीं होता है. तो हमारा टॉपिक यहीं तक था. आई होप आपको पूरा प्रेफरेंस शेयर्स समझ में आया होगा. मैंने इसके फीचर्स बता दिए, आपको टाइप्स बता दिए, इक्विटी शेयर से कंपेयर करके बता दिया, मेरिट्स बता दिया, डीमेरिट्स बता दिया. अगर इसके बाद भी आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल. आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं. जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि हर सब्जेक्ट के नोट्स बनाना, नोट्स मेरे पास पूरे सब्जेक्ट के पूरे कंप्लीट हैं, लेकिन हर सब्जेक्ट का वीडियो बनाना ये इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं हो पाएगा. तो अगर आपको नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं. थैंक यू एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल.